हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल ड्रॉप ऑफ एजुकेशन। हम आपका स्वागत करते हैं ड्रॉप ऑफ एजुकेशन में। आज का जो लेक्चर टॉपिक है वो है डीएनए सुपर क्वाइलिंग। तो आज हम समझेंगे कि डीएनए सुपर क्वाइलिंग क्या होगी। वैसे तो आप खुद ही समझ रहे हैं नाम से कि डीएनए की ही सुपर क्वाइलिंग हो रही है। तो आइए चल के हम देखते हैं डीएनए की सुपर क्वाइलिंग। डीएनए सुपर क्वाइलिंग, द टर्म सुपर क्वाइलिंग मीन्स लिटरली द क्वाइलिंग ऑफ क्वाइल। यानी कि अगर हम डीएनए सुपर क्वाइलिंग की बात करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि सुपर क्वाइलिंग आखिर होता क्या है। तो जब भी हम सुपर क्वाइलिंग की बात करते हैं तब हम समझते हैं कि आखिर ये क्वाइलिंग हो क्यों रही है। और सुपर का मतलब कि वो क्वाइलिंग जो हो रही है वो काफ़ी डेंस क्वाइलिंग देखने को मिल रही है। तो सुपर क्वाइलिंग दैट मीन्स क्वाइलिंग ऑफ क्वाइल। अब ये क्वाइल किस क्वाइल की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम डीएनए क्वाइल की बात कर रहे हैं कि अगर डीएनए की सुपर क्वाइलिंग होती है तो वो किस तरीके से होती है। या फिर हम समझते हैं कि डीएनए सुपर क्वाइलिंग में हम यह प्रोसेस पढ़ते हैं जहाँ पे हम जानते हैं कि डीएनए की सुपर क्वाइलिंग किस तरीके से होती है। अब सुपर क्वाइलिंग किसकी हो रही है? डीएनए के स्टैंड की। यानी आप जो स्ट्रक्चर्स देखते हैं डबल हैंडेड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, तो उसके क्वाइलिंग की बात इज जनरली मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल स्ट्रेन। यानी कि जो डीएनए की सुपर क्वाइलिंग होती है ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेन के मैनिफेस्टेशंस के थ्रू होती है। साथ ही साथ अगर हम सुपर क्वाइलिंग की बात करते हैं तो सुपर क्वाइलिंग में कई सारे मॉलिक्यूल रिलाइव्स होते हैं जो कि हेलिकल स्ट्रेस और ट्विस्टिंग करके अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं। अगर वही स्ट्रक्चर ओवर ट्विस्टिंग हो तो उसे हम सुपर और पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग के नाम से जानते हैं। अगर वही आपका स्टैंड अंडर ट्विस्टिंग हो तो उसे हम निगेटिव सुपर क्वाइलिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आपका सुपर क्वाइलिंग होता है इसमें सर्कुलर मॉलिक्यूल्स और आपकी इंड आर रिजिडिटली हेल्ड सो दैट इज अ फॉर्म अ लूप एंड ओवर ट्विस्टिंग और अंडर ट्विस्टिंग लीड टू द सुपर क्वाइलिंग स्टेट। दैट मीन्स यहाँ ये बताया जा रहा है जो भी आपके सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनएज होते हैं या उनकी रिजिड इंड्स होती हैं तो वो आपके लूप का फॉर्मेशन करते हैं और यही लूप आपके ओवर ट्विस्टिंग और अंडर ट्विस्टिंग हो सकते हैं जो कि आपके सुपर क्वाइल स्टेट में डीएनए देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आपके डीएनए हेलिक्स होते हैं वो नॉर्मल नंबर ऑफ बेस पेयर पर हेलिकल टर्न देखने को मिलते हैं। नॉर्मल बेस पेयर का मतलब कि हमने जब टाइप्स पढ़ा था ए टाइप, बी टाइप, जेड टाइप, ये तीन हमने इम्पॉर्टेंट डीएनए के टाइप्स के बारे में जाना था। जहाँ पे जो नॉर्मल माना जाता है वो बी डीएनए को माना जाता है और उसका जो बेस पेयर होता है वो आपका 10.4 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न होता है। उसी पर हेलिकल टर्न की यहाँ बात हो रही है कि वो रिलैक्स स्टेट में देखने को मिलता है। अगर हेलिक्स आपकी ओवर ट्विस्टेड हो रही है तब उनके एजेस जो होंगे वो नैरो ग्रूव हो जाएंगे और ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे एक दूसरे से। बट यही जब डीएनए हेलिक्स आपकी अंडर ट्विस्टेड होती है तब उसके एजेस जो होंगे वो नैरो ग्रूव होंगे और आपके फर्दर अपार्ट होंगे। यानी कि जो एजेस होंगे वो आपके ओपन होने लगेंगे। तो ये डिफरेंसेस देखने को मिलता है हमें ओवर ट्विस्टेड और अंडर ट्विस्टेड डीएनए ऑफ हेलिक्स में। अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग की। अगर हम पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग की बात करते हैं तो पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग जो होती है वो राइट हैंडेड डबल हेलिक्स फॉर्म ऑफ डीएनए में देखने को मिलती है और ये जो ट्विस्ट होती है ये काफ़ी टाइटली होती है और राइट हैंडेड डायरेक्शंस में देखने को हमें मिलती है। साथ ही साथ जो आपकी पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग होती है ये काफ़ी कंडेंस होती है, यानी इनकी जो क्वाइलिंग होगी वो काफ़ी आपको कंडेंस देखने को मिलेंगी। अगर हम यही बात करते हैं निगेटिव सुपर क्वाइलिंग में तो निगेटिव सुपर क्वाइलिंग में आप देख सकते हैं कि जो आपकी क्वाइलिंग होती है वो लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स फॉर्म ऑफ डीएनए में देखने को मिलती है, जैसा कि हमने अभी देखा है कि पॉजिटिव में राइट हैंडेड देखने को मिलती है। साथ ही साथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में आपके निगेटिव सुपर क्वाइलिंग भी देखने को मिलती हैं और ये जो सुपर क्वाइलिंग होती हैं ये आपके तो जो हमारी निगेटिव सुपर क्वाइलिंग होती है इन्हें सेपरेट होने के लिए किसी भी एडिशनल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। यानी ये सेपरेट अपने आप हो जाते हैं, किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है।
अगर हम बात करते हैं आपके सेलुलर इवेंट्स की, तो यहाँ पे लाइक रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सभी एक ऐसे प्रोसेस है जो कि आपके निगेटिव सुपर कॉइलिंग कराने में भी हेल्प करते हैं। अगर हम डीएनए स्ट्रैंड की बात करते हैं और ये सेपरेट होते हैं एट द लोकेशन, तो उसको हम ट्विस्टेड नंबर के नाम से जानते हैं। और ये ट्विस्टेड नंबर जो होती है ये रिड्यूस्ड भी होती है और इंक्रीज भी होती है। और जब ये रिड्यूस होती है तब क्रिएट करती है टेंशन्स इन द डीएनए, यानी डीएनए के अंदर टेंशन्स आपकी क्रिएट होती है। दैट टेंशन कॉल्ड ब्रीथ, और उसी को हम ब्रीथ का नाम देते हैं। और यहाँ पे एंजाइम लाइक और यहाँ आपके टोपोआइसोमरेज जो होते हैं ये रिलीव करते हैं डीएनए के स्ट्रेस को, या ये कह सकते हैं कि रिलीज करते हैं या फ्री करते हैं या क्रिएट करते हैं आपके डीएनए के स्ट्रेस को या टेंशन को। और जब ये स्ट्रेस या टेंशन रिलीज होती है तो उसी टेंशन को हम लिंकिंग नंबर के नाम से जानते हैं। आगे हम समझेंगे कि लिंकिंग नंबर क्या होता है, बट तब इससे पहले हम थोड़ा सा पॉजिटिव और निगेटिव सुपर कॉइलिंग के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझें और भी अच्छी तरीके से हम जानें इसके बारे में। ये आप देख सकते हैं अपने सामने डायग्राम जहाँ पे डीएनए सुपर कॉइलिंग को दिखाया गया। आप सबसे पहले ये लास्ट वाले डायग्राम को समझिए। ये आप जो देख रहे हैं इस तरीके से राउंडेड स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली बी डीएनए ही है। और ये बी डीएनए पूरे हिस्टोन प्रोटीन कहिए या हिस्टोन कोर को इस तरीके से रैप करके रखता है, और इसी रैपिंग को हम कॉइल का नाम देते हैं। और इसी कॉइलिंग को हम निगेटिव एंड पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग के नाम से भी जानते हैं। अब थोड़ा सा हम इस सुपर कॉइलिंग को और अच्छे से समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं कि डीएनए इस तरीके से रिलैक्स्ड राइट हैंडेड डबल हेलिक्स स्टेट में होता है, और अगर ये राइट हैंडेड निगेटिव प्लेंटोमिक राइट हैंडेड सुपर कॉइलिंग में इस तरीके से कन्वर्ट होता है, और पॉजिटिव प्लेंटोमिक लेफ्ट हैंडेड सुपर कॉइलिंग में इस तरीके से ये कन्वर्ट होता है। ये जो आप ऊपर के स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर्स में आप अगर तो यहाँ पे आप प्लेंटोमिक सुपर कॉइलिंग एंड टॉरॉइडल सुपर कॉइलिंग देख रहे हैं। ये एक्चुअली इस तरीके की जो सुपर कॉइलिंग होती है आपको सोलेनॉइड मॉडल में देखने को मिलेगी। अब सोलेनॉइड मॉडल किसको कहते हैं, या फिर सोलेनॉइड स्ट्रक्चर या ट्रांजिशन किसको कहते हैं, इसके लिए हमें सोलेनॉइड मॉडल पढ़ना पड़ेगा। और सोलेनॉइड मॉडल हमें ये बताता है कि क्रोमेटिन की ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होती है, साथ ही साथ वो क्रोमेटिन किस तरीके से क्रोमोसोम लेवल तक चेंज होता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे लिंकिंग नंबर की, कि लिंकिंग नंबर क्या होता है। वैसे तो हमने आपको बताया कि जब डीएनए हेलिक्स रिड्यूस होती है उसी फॉर्म को हम लिंकिंग नंबर से जानते हैं। तो आइए थोड़ा सा चल के जानें कि क्या होता है लिंकिंग नंबर। जब दोनों ही स्ट्रैंड्स आपके इंटरट्विस्ट होने लगे, उसी नंबर को हम लिंकिंग नंबर कहते हैं। और वो नंबर जो होते हैं वो क्लीव होते हैं और सेपरेट करते हैं दो स्ट्रैंड को, और वो कांस्टेंट फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड लिंकिंग नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्विस्ट यानी जो डीएनए कुछ इस तरीके से जो ट्विस्टिंग होती है डीएनए की, उस ट्विस्ट की बात हो रही है। तो इट इज़ द मोस्ट इजली इमेज्ड as the number of time each of the curves rotate around the central axis of the double helix। वही मैंने आपको बताया, वो ट्विस्ट जो आप ट्विस्ट देखते हैं कुछ इस तरीके से, उसी ट्विस्ट के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट की बात करते हैं। जब ब्रीथ की बात करते हैं तो नंबर ऑफ टाइम द सेंट्रल एक्सिस सी मेक्स अ लूप अबाउट इटसेल्फ, यानी कि जो आपके सेंट्रल एक्सिस सी होती हैं अगर वो लूप्स बनाती हैं तो हम उसे वृत्त कहते हैं। और वृत्त आपके जो होते हैं वो भी आपको आसानी से डीएनए स्ट्रक्चर्स में देखने को मिल जाएंगे। अगर हमें लिंकिंग नंबर्स निकालने हैं तो उसके लिए हमें ट्विस्टेड वृत्त और अनट्विस्टेड वृत्त की ज़रूरत होती है। इसी के हेल्प से हम लिंकिंग नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप आइए मैं इसे और भी आसानी तरीके से और भी इजीली फॉर्म में आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि लिंकिंग नंबर जो होती है ये आपकी इक्वल होती है हेलिकल टर्न से। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें पता है कि डीएनए के जो हेलिक्स होते हैं वो ए फॉर्म, बी फॉर्म और जेड फॉर्म देखने को मिलते हैं। तो अगर नॉर्मली बात होती है कि नॉर्मल डीएनए के
लिंकिंग नंबर को फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे हम बी डीएनए को कंसीडर करते हैं, जिसकी जो साइज होती है वो 10.4 बेस पेयर देखने को मिलती है। तो अगर ए का निकालना है तो साइज बेस पेयर अपॉन 10.7 करते हैं, और अगर बी का निकालना हो तो साइज जो दी गई है उसमें 10.4 बेस पेयर करते हैं, और अगर जेड का लिंकिंग नंबर निकालना है तो जो हमें दी गई है साइज अपॉन 12.4 करके हम इस तरीके से लिंकिंग नंबर निकाल सकते हैं। और अगर पॉजिटिव एंड निगेटिव की बात करते हैं या फिर हम डेल एल के की बात करते हैं तो एल के माइनस एल के नॉट से, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल करके हम डेल एल के को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये डेल एल के है क्या, तो ये डेल एल के पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग या निगेटिव सुपर क्वाइलिंग को बताता है। आइए इधर हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर हमें पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग फाइंड आउट करना पड़ता है तो डेल एल के इक्वल टू एल के प्लस एल के नॉट करते हैं। एल के हमारा जो ओरिजिनल सुपर क्वाइलिंग दी होती है, पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग वो होती है, और एल के नॉट जो होती है ये हमारा इनिशियल डीएनए सुपर क्वाइलिंग होती है। यानी कि एल के नॉट जो है हम समझ सकते हैं इस तरीके से कि ये जो इंक्रीज हो रही है डीएनए के हेलिक्स उनके बारे में बताया जा रहा है, या फिर हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एल के नॉट जो है वो हमारा ओवर ट्विस्टिंग को बता रहा है। तो ट्विस्टिंग प्लस ओवर ट्विस्टिंग करेंगे तो हमें पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग मिल जाएगी, और इसी तरीके से निगेटिव सुपर क्वाइलिंग में हम अंडर ट्विस्टिंग को फाइंड, और अगर हमें निगेटिव सुपर क्वाइलिंग फाइंड आउट करनी होती है तो सेम ही फॉर्मूला लगेगा, बस ओवर ट्विस्टिंग की जगह हमें यहाँ पे अंडर ट्विस्टिंग को रखना होगा, और इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे आपकी निगेटिव सुपर क्वाइलिंग को। अब आप एक और फॉर्मूला देख रहे हैं, सिग्मा इक्वल टू डेल एल के अपॉन एल के नॉट। सिग्मा क्या है? सिग्मा आपके वृत्त को रिप्रेजेंट करता है। अभी वृत्त के बारे में बात हुई है, तो अगर हमें वृत्त फाइंड आउट करना होता है तो वृत्त इक्वल टू डेल एल के अपॉन एल के नॉट। आपको पता है कि वृत्त को सिग्मा के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। डेल ए के आपको पता है, यानी कि आपका टोटल पॉजिटिव एंड निगेटिव सुपर क्वाइलिंग, और एल के नॉट यानी कि आपका ओवर ट्विस्टिंग या फिर अंडर ट्विस्टिंग की बात हो रही है। यानी कि ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चंस में गिवन होंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डीएनए सुपर क्वाइलिंग से रिलेटेड होगा, और आप इसमें और अच्छी तरीके से देख पाएंगे कि डीएनए सुपर क्वाइलिंग किस तरीके से होती है क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस टॉपिक पे हम लेक्चर्स को लेके आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ड्रॉप ऑफ एजुकेशन को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।